कर दूँ, हाँ बेटा। 0.5 में 0.5 का रीड कर दो बेटा। रुक रुक के रीड करना, मैं थोड़ा सा हिंदी भी पैरेलली बताता जाऊँगा जी। Yes, sir. Boric acid is a weak monobasic acid. It is not a protonic acid बस because रुक it जाओ is रुक not जाओ रुक able जाओ रुक to जाओ रुक जाओ रुक release. जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बेटा वीक एसिड है मतलब डिसोशिएट पूरा नहीं करता, पार्शली करता है। कभी भी कोई एसिड को हम स्ट्रॉन्ग या वीक तब कहते हैं अगर कोई एसिड, मान लो कोई एसिड है एच, अगर वो पूरा का पूरा कंप्लीटली टूट जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर पार्शियली टूटता है तो बोलते हैं वीक एसिड। तो बोरिक एसिड एक वीक एसिड है। ये हो गई पहली जानकारी। उसके बाद कि वो प्रोटॉनिक एसिड नहीं है। प्रोटॉनिक एसिड पता कौन होते हैं? जो H प्लस देते हैं। सर हर एसिड H प्लस नहीं देता। नहीं है, शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा भी होगा। अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर में यही बात आपको जानकारी भी दी जा रही है कि जैसे AlCl3 है बेटा, एक्चुअली एसिड की डेफिनेशन लुइस नहीं दी थी। लुइस ने कहा था हर वो चीज़ एसिड है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। अब एक्चुअली HCl भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन कैसे करता है मालूम? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अल्टीमेटली तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है ना। अच्छा, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते समय बाय द वे H प्लस दे देते हैं, तो इन्हें हम एसिड कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली एसिड होने की मेन डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी से आती है। तो हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन गेन करके H प्लस दे देता है उसे कहते हैं प्रोटॉन देने वाला एसिड, यानी कि प्रोटॉनिक एसिड। तो वही कह रहा है यहाँ पे आपकी इंग्लिश कि जो बोरिक एसिड है वो एक प्रोटॉनिक एसिड नहीं है। एसिड ज़रूर है पर H प्लस नहीं देता। तो एसिड कैसे है? तो वही हम यहाँ पे पहले आपको दिखा दूँ, फिर आप इंग्लिश पढ़ना। एक्चुअली बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों BOH। ये थोड़ा सा गलत लिखा है बच्चों, BOH होल थ्राइस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 OH के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो हो गया BOH होल थ्राइस। भले बोरॉन ने 3 OH के साथ बॉन्ड बना लिया, मैं इसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जैसे ये हो गया एक OH, ये हो गया दूसरा OH, ये हो गया तीसरा OH, है ना? ये हो गया BOH होल थ्राइस। लेकिन अभी भी बच्चों क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो क्या अभी भी ये टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की? हाँ। हेंस इट इज़ एन एसिड। तो एक्चुअली ये एसिड क्यों है? ये लुइस एसिड होने की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए। अच्छा, लेकिन इस BOH होल थ्राइस को जब मैं पानी में डालता हूँ तो हमें पता है ये तो लुइस एसिड है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। और पानी के लोन पर देखो इतनी सुंदरता से दिखाए हुए हैं, ये लोन पर यहाँ जाते हैं बोरॉन के पास। क्यों? क्योंकि ये लुइस बेस है, वो लुइस एसिड एक्सेप्ट करेगा। और वही फ़ोटो यहाँ बनी हुई है। कैसे? देखो बोरॉन है, 3 OH उसके पास हो गए, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो बोरॉन पे आ गया माइनस। और दे किसने दिया? ऑक्सीजन ने। कौन सा ऑक्सीजन? पानी का। उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अल्टीमेटली वो H प्लस रिलीज कर दिया। और क्या बना लिया? BOH4। और ओवरऑल चार्ज आ गया, एक माइनस और एक H प्लस। अब अगर आप देखो बच्चों, तो पानी में जब आप बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 को डालो तो पानी में H प्लस बनता ज़रूर है, लेकिन खुद बताओ ये H प्लस किसने दिया? ये H प्लस किसने दिया? BOH होल थ्राइस ने। नहीं सर, ये H प्लस तो पानी से आया है। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, sir. अच्छा, तो अच्छा, पानी में डालने के बाद BOH होल थ्राइस को भले हमें दिखेगा कि H प्लस आया है, तो सच्चाई ये है ये एसिड भी और H प्लस भी दे रहा है, लेकिन H प्लस ये नहीं दे रहा। ये H प्लस ये पानी से दिलवा रहा है। ये एसिड इसलिए क्योंकि लुइस एसिड है। तो वही यहाँ इंग्लिश कह रही है कि भैया ये एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एबल टू रिलीज H प्लस आयन ऑन इट्स ओन। ये खुद से नहीं दे पाता है। कैसे देता है? इट रिसीव्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर इन टर्न रिलीजेज H प्लस आयन्स। अब शायद समझ में आता होगा। दिक्कत हो तो बोले। और पूछो बच्चों। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। डाइबोरेन का प्रिपरेशन। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 ही बेटा। पढ़ दे बेटा, पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ दे। हम्म। 4 छोड़ दो बेटा, 4 छोड़ दो, वो तो स्टोइशियोमेट्री है, चलो छोड़ो। बेटा प्रिपरेशन है और ये एक एक प्रैक्टिकल मेथड है जो पता होना चाहिए। एक्चुअली बोरॉन के फ्लोराइड का BF3 का रिएक्शन कराते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसी के नीचे लिखा हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन
दूसरों में ऐड कराने की टेंडेंसी रखता है। ड्राई ईथर बच्चों सॉल्वेंट है जिसमें ये काम होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन देगा और इसमें ऐड कर देगा। अच्छा, बोरॉन में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो बदल जाएगा B2H6 में। सर यहाँ पे 2 और 6 क्यों लिखा है, इसको सिंप्लीफाइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों BH3 जो है ना, बोरॉन का हाइड्राइड जो है ना, वो नेचर में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो होल ट्वाइस, तो इसको अंदर कर दो तो B2H6 बन जाता है। और बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन बन के बना देता है AlF3, और लिथियम के साथ फ्लोरीन बना देता है LiF। बस ये प्रिपरेशन का मेथड है बेटा, इसमें दिक्कत बोलो। और पूछो। 15 में डाउट Sir, बोलिए। structure of diborane. स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन समझ लो भैया। अब देखो, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, देखो फिर इंग्लिश पढ़ लेंगे। देखो B2H6 मैंने बोला था, BH3 नेचर में एग्जिस्ट डाइमर के फॉर्म में करता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं क्यों। देखो, ये मान लेता हूँ मैं, एक बोरॉन है, उसका एक हाइड्रोजन, उसका दूसरा हाइड्रोजन, और इसको मैं रंग दूसरा कर देता हूँ, ये हो गया मेरा तीसरा हाइड्रोजन। अच्छा, ये बहुत हल्का हो गया, अब दिख रहा होगा, है ना? वैसे ही ये दूसरे वाले बोरॉन के 2 हाइड्रोजन ये रहे, और उसका एक हाइड्रोजन मान लेता हूँ मैं, ये रहा। अच्छा, तो अब BH3 डाइमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? अगेन सर, बोरॉन अगर 3 हाइड्रोजन के साथ है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है सर उसके वैलेंस शेल का। अच्छा, तो बच्चों होता क्या है BH3 के केस में कि बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए भाई उसको कायदे से BH3 अगर बन रहा है तो 3 उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक तो खाली है। अच्छा, वो खाली ऑर्बिटल इच्छा भी रखेगा कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एक्चुअली होता क्या है भाई, है तो कमी। अच्छा, कोई लुइस बेस भी नहीं है, मतलब ये तो अभी सिर्फ BH3 ही है, इसके पास और कोई व्यक्ति तो मौजूद नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए, वरना उससे रिएक्ट कर लेगा बीइंग अ लुइस एसिड। लेकिन अगर कोई और मौजूद नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा? बोरॉन के केस में होता ये है, बोरॉन के हाइड्राइड के केस में, कि ये बोरॉन इस हाइड्रोजन को भी पकड़ा रहता है और इस हाइड्रोजन को भी पकड़ा रहता है। मतलब सर, मतलब बेटा ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर ये कभी यहाँ बना रहता है और कभी, मैं मिटा देता हूँ, और कभी यहाँ बना रहता है। तो सर, एक आदमी 2 जगह बॉन्ड कैसे बनाएगा? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मैंने शायद इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको जोड़ा हुआ है, मतलब कभी बॉन्ड इधर तो कभी इधर। तो जो बॉन्ड ऑर्डर 1 की बात है, 0.5 कंट्रीब्यूशन इधर, 0.5 कंट्रीब्यूशन। सर ये कैसे संभव है? बेटा अल्टीमेटली 2 अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड रुकिएगा, कोई आ रहा, हाँ, 2 अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को पेयर करके आपस में डाइपोल मोमेंट काटना चाहते हैं। यही VBT कहती थी ना कि इनका ओवरलैपिंग हो जाती है। तो बच्चों अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में आकर्षित होते हैं ना एक कॉमन क्लाउड में, जिसे हम कहते हैं ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। तो थोड़ी ओवरलैपिंग इधर भी हो सकती है, थोड़ी इधर भी हो सकती है, होती ही है इस केस में। तो सर ये पार्शियल बॉन्ड बन गया। हाँ बेटा पार्शियल बन गया, इसलिए तो डॉटेड लाइन से दिखाया। तो एक्चुअली इससे होता ये है कि बोरॉन अगर BH3 के फॉर्म में है तो कम से कम ये करके वो अपनी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी करेगा। कैसे करेगा? अरे यार पार्शली यहाँ भी है, पार्शली यहाँ भी है, तो एक ही समय पे 2 जगह वो पार्शली काम कर रहा है, तो कम से कम उसके जो एक खाली ऑर्बिटल था वो यूटिलाइज तो हो गया। तो इस चक्कर में वो अपनी इलेक्ट्रॉन की भूख को थोड़ा सेटिस्फाई कर पाता है। यही काम दूसरा बोरॉन भी कर रहा है, थोड़ा पार्शियल उधर, थोड़ा पार्शियल इधर। तो अगर आप गौर करो यहाँ पे जो मैंने B2H6 में कायदे से 6 जो हाइड्रोजन होंगे, उसमें जो दो हाइड्रोजन इधर के और 2 हाइड्रोजन इधर के, वो तो नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 सेंटर हैं। सेंटर कौन है? बोरॉन और कार्बन। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है। वैसे ही 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं 2C2E बॉन्ड। वैसे तो 2C2E बॉन्ड होता है, मतलब 2 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो नॉर्मल बॉन्ड 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होता है। ऐसे नॉर्मल बॉन्ड बच्चों ये कितने बना रहा है? 4। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे
यहाँ पे मतलब अगर आप इसको देखोगे बीच के, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब इसमें सेंटर कितने हो गए, 1 2 और 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे सर एक समय में तो यही है ना, अगर वो नीचे चला गया तो ये तो नीचे वाले का बॉन्ड हो गया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 हैं यहाँ पे, और सेंटर कितने हैं? 3। वैसे अगर नीचे गिनोगे, मैं कलर बदल देता हूँ, तो ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही हैं, लेकिन लोग कितने इन्वॉल्व हैं? 3। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड ज़रूर है, क्योंकि 3 केंद्र हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम कहते हैं 3C2E बॉन्ड। लेकिन हाँ, इस चक्कर में कम से कम बोरॉन की थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की भूख तो घटती है। अच्छा, इसको ऑर्बिटल क्लाउड से देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब ऑर्बिटल क्लाउड से देखें तो यूजुअली बच्चों सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? यूजुअली सिग्मा बॉन्ड, भाई एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ओवरलैप कर लेता है, तो यहाँ पे बल्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहाँ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप बनाना बॉन्डिंग को देखो, अब बनाना बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं कि मान लो ये बोरॉन है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये तो सिग्मा बॉन्ड अच्छा खासा बन गया, वैसे इसका इधर हाइड्रोजन के साथ अच्छा बन गया, लेकिन जो बीच का हाइड्रोजन है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भाई हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन हमेशा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? बीच में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बोरॉन का कभी इलेक्ट्रॉन इधर और कभी नीचे, तो यहाँ उसके पाए जाने की संभावना घट जाएगी। हाँ, हाइड्रोजन का तो हमेशा उसके पास रहेगा, इसलिए वहाँ बल्ज है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का आप शेप देखो, तो एक ऊपर बनाना, एक नीचे बनाना। और ये बनाना क्यों है? बिकॉज दिस इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन फिर भी अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि थोड़ी बहुत बोरॉन की लुइस एसिडिक नेचर तो घट रहा है। इस बॉन्ड को कहते हैं हम बनाना बॉन्डिंग। हेलो, क्योंकि इसका ऑर्बिटल क्लाउड का शेप कुछ ऐसा है। चलो, अब आइए इससे रिलेटेड इंग्लिश पढ़ा दूँ, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, पर ये एक भाई एक्चुअली बोरॉन का एक्सपेरिमेंटल डेटा ऐसा सजेस्ट करता है कि उसके छयों हाइड्रोजन्स में से 4 हाइड्रोजन नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है, लेकिन 2 अजीब से हैं जिन्हें हम बनाना बॉन्डिंग या बनाना बॉन्ड कहते हैं, है ना। आइए इसकी इंग्लिश पढ़ लें जी। चलो बेटा, जिसने डाउट पूछा है कनिका, इंग्लिश पढ़ो। क्या बेटा? In dibromine, each bromo atom uses sp3 hybridized orbital for bonding. बस रुक जाओ, Out of the रुक four, जाओ, रुक जाओ। sp3 क्यों कह रहा है? क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली बोरॉन के तो चारों डब्बे यूज हो गए ना, बोरॉन के तो चारों डब्बे यूज हो गए। माना सर ये बॉन्ड पूरा पूरा सिग्मा नहीं है, पार्शियल सिग्मा है, लेकिन बेटा ऑर्बिटल तो यूज हो गया। तो अगर बोरॉन अपने चारों ऑर्बिटल यूज करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1s और 3p यानी कि sp3। अगर आप सिंपल बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन देखते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि अपने चारों ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर रहा है। वही सबसे पहले कहा अपन ने कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। किस केस में? जब वो B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे, out of four, sp3 orbital of boron atom is without an electron. आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एटम, बोरॉन के जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, उसमें यहाँ नहीं लिखा है बच्चों, 1 हटा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1। एक जो है इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन के बिना होगा। क्यों? 1 लिख देना है ना। क्यों? भाई बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? वैलेंस 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 और 2p में 1। लेकिन अगर इसको 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो एक्साइट करेगा, तो 2s का एक यहाँ और एक एक्साइट करके 2p में पहुंच जाएगा। हाइड्रोजन मान लो आ भी जाएंगे, तो कितने हाइड्रोजन आते हैं एक बोरॉन के पास? 3, तो BH3 बनता है, तो ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। तो लेकिन बोरॉन ने तो अपने चारों का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो लगभग बनाना बॉन्डिंग करने जा रहा है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, लेकिन उसमें एक जो है 1 इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो खाली है, यही तो उसको लुईस एसिड बनाता है। ठीक है, आगे पढ़ो। Yes. Hence, the terminal bonds are normal bonds, but
नहीं, हेंस ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, हेंस द टर्मिनल बी बॉन्ड एच बॉन्ड्स, टर्मिनल मतलब कोने के मतलब ये द टर्मिनल बी बॉन्ड एच बॉन्ड्स आर नॉर्मल, क्या होते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बट टू ब्रिज बॉन्ड्स, बी जो ब्रिज के हाइड्रोजन हैं, जो ब्रिज कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, आर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स विच आर नोन एज बनाना बॉन्ड्स। ठीक है, ये अब आपको नॉर्मल फोटो और ऑर्बिटल फोटो भी समझ में आ रही होगी, आगे पढ़ देते हैं। अच्छा बस इतना ही है, ठीक है बेटा, और बोलो, और बोलो बच्चों।